भारत एक आध्यात्मिक देश है, एक आध्यात्म की ऊर्जा से परिपूर्ण क्षेत्र है। यही वजह है कि आप और हम और समाज का हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की आराधना करता ही करता है, भले ही वह मंदिर पर जाकर करे या अपने घर में करे, धूप दीप दिखाकर करे या फिर ध्यान कर करे। भारत देश में बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनके माध्यम से लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा उपासना करते ही करते हैं। इस पूजा उपासना के बीच में एक शब्द आता है, ध्यान की साधना। ध्यान की साधना आप और हम या तो करते हैं या फिर इसके बारे में जानना चाहते हैं। क्या है इसके पीछे का राज? ध्यान किसका करना चाहिए, ध्यान कब करना चाहिए, ध्यान कितने समय तक करना चाहिए और ध्यान की शक्तियां हमें कैसे मिले, आज इस विषय पर मैं बहुत ही गहराई से बात करने वाला हूं। इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो शायद आपको ध्यान के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि आप और मैं और समाज का हर एक व्यक्ति ध्यान के बारे में कुछ ना कुछ सीखना तो जरूर ही चाहते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ध्यान के बारे में। पहला प्रश्न यह उठता है कि हम ध्यान किस चीज का करें। तो यदि हम शुरुआत करें प्राचीन समय से, तो स्वयं ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, गायत्री का ध्यान किया, सूर्य का ध्यान करके हम शक्तियों को प्रखर और ओजस्वी बनाया। उसके अलावा यदि हम और आगे हैं, भगवान श्री राम ने स्वयं ध्यान किया, उनके गुरु वशिष्ठ ऋषि ने, विश्वामित्र ऋषि ने स्वयं गायत्री की उपासना करके अपने शक्तियों को जागृत किया और वही दीक्षा भगवान श्री राम को भी दी। यदि हम भगवान कृष्ण की बात करें तो भगवान कृष्ण ने भी संदीपनी ऋषि के आशीर्वाद से स्वयं गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के अपने शरीर के शक्तियों को जागृत करने का काम किया। यही वजह है कि गायत्री मंत्र का ध्यान सर्वत्र देखने को मिल जाता है। यदि हम बात करें ध्यान की, तो ध्यान आप किसी भी चीज का कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों संतों ने बहुत ही बारीकी से इस पर रिसर्च करके एक विशेष ज्ञान दिया है। वेदों में, उपनिषदों में इस चीज पर बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है। गायत्री महाविज्ञान किताब में लिखा है कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। 24 अक्षरों का जो सामंजस्य है वो बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी है। हमारे शरीर में कुल 24 ऐसे मर्म पॉइंट है कि जब हम सूर्य का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो शरीर में उन क्षेत्रों का जागरण होता है। कहने का तात्पर्य है कि आपके मस्तिष्क के बीच में यदि हम एक रेखा इस कान से इस कान की ओर ले आए और दोनों भौहों के बीच से यदि हम एक रेखा पीछे की ओर ले जाए, जहां पर वो स्थान मिलता है वहीं पर मटर के दाने के समान एक छोटी सी ग्रंथि है। उस ग्रंथि पर जब प्रकाश का ध्यान करके उसको आप जागृत करने का अभ्यास करते हैं तो वह जाग उठती है और उसके जागने से आपका मस्तिष्क जागृत अवस्था में आ जाता है और उसके ढेरों के ढेरे फायदे हैं। आपकी स्मरण शक्ति तेज होती है, आपके शरीर में ओज और तेज का निखार होता है, आपके हर क्रियाकलाप में एक अलग ही ओज स्फूर्ति देखने को मिलती है, आपका शरीर ताजगी से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य का ध्यान करके उस बारीक से स्थान को, हमने बताया आपको मटर के दाने के समान जो मस्तिष्क के केंद्र में एक छोटी सी ग्रंथि है, जब आप प्रकाश का ध्यान करते हैं तो वह उस पर वेग पड़ता है और वो जागृत होती है। ध्यान तो आप किसी भी चीज का कर सकते हैं, प्रकृति का, नदी का, पेड़ पहाड़ों का, हिमालय का, पर्वत का, जीव जंतुओं का, वृक्ष का, किसी भी चीज का आप ध्यान कर सकते हैं। परंतु जब आप प्रकाश का ध्यान करते हैं तो स्पेशली उस ग्रंथि पर जागृत होने का प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से यदि हम आग के संपर्क में रहे तो हमारे अंदर गर्मी आ जाती है, वही वजह है उस बारीक से ग्रंथि के स्थान पर जब आप प्रकाश का ध्यान करते हैं तो वह जागृत होती है और जागृत होने के पश्चात आपके शरीर में, आपको तो पता ही है जिस तरीके से आप मस्तिष्क संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करता है। आप हाथों से क्या लिख रहे हैं वो मस्तिष्क ही जानता है, आपके पैर कहाँ चल रहे हैं उसको मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। मस्तिष्क ही है जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और मस्तिष्क को ऊर्जा, प्राण शक्ति उसी बारीक से स्थान पे मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि आप सूर्य का ध्यान कीजिए। जो बच्चे हैं, जो आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जब वो सूर्य का ध्यान करेंगे तो उनके मस्तिष्क का जागरण होगा, मस्तिष्क के शक्तियों का जागरण होगा और वह शक्तियां पूरे शरीर में फैलेंगी। फिर आपकी भुजाओं में बल, पैरों में ताकत,
दिमाग में स्मरण शक्ति, ओज और तेज का विकास आपके पूरे शरीर में देखने को मिलेगा। जो बड़े हैं उनका भी यही शक्तियां मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि ध्यान किसका करें, तो ध्यान आप किसी का भी कर सकते हैं, परंतु आप प्रकाश का ध्यान करें, जिसका मैं स्वयं ही ध्यान करता हूं। जब प्रकाश का ध्यान आप करोगे, आंख बंद करके दोनों भावों के बीच, मस्तिष्क के बीच प्रकाश का ध्यान, और महसूस करना है कि प्रकाश के वेग से पूरा मस्तिष्क जागृत हो रहा है, शरीर की नस नाड़ियां जागृत हो रही है, शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, शरीर प्राण शक्ति बल ओज का संचार हो रहा है, तो आप महसूस करेंगे वो शक्ति आपके शरीर में भरपूर मात्रा में फैलना शुरू हो जाएंगी। तो फिर हमारे ऋषियों ने जप का विधान क्यों बनाया? जब ध्यान से ही काम हो जाएगा, जब सब कुछ ध्यान से ही मिल जाएगा, तो फिर जप का विधान क्यों बनाया? आप ध्यान करते करते कहीं सो न जाए, क्योंकि ध्यान के बाद एक अंतिम स्थिति आती है समाधि। क्योंकि समाधि तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, या फिर समाधि तक पहुंचने की विद्या है जप। जब आप ध्यान करते हैं तो आप ध्यान करते करते आपका मन कहीं और न खो जाए, आप ध्यान करते करते कहीं कुछ और न खो जाए, आप कहीं सो न जाए। इसलिए हमारे ऋषियों ने जप का विधान बनाया है। हमेशा जब भी आप ध्यान करें तो ध्यान करते समय आप मन ही मन मंत्र का जाप करते रहे। मंत्रों का जाप से भी आपके शरीर के अंदर एक अलग ही वेग उत्पन्न होता है। जिस तरीके से आपको पता है, फौज में यदि कदम बाई कदम एक साथ रखें तो सीढ़ी या छत गिरने की संभावना रहती है। उसी तरीके से जब आप एक बार मंत्रों को बार बार रिपीट करते हैं, आप एक ही मंत्रों को बार बार बोलते हैं, तो उससे आपके शरीर के अंदर मंथन होता है, शरीर के मर्म पॉइंट जागृत होते हैं और गर्मी मिलती रहती है। उससे आपके शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में प्राण शक्ति, ऊर्जा, बल, ओज और तेज का संचार हो जाता है। अर्थात सूर्य का ध्यान मस्तिष्क के बीच में और गायत्री मंत्र का जप लगातार करते रहने से। हाँ, आप एक बात का ध्यान रखें, ध्यान और जप हमेशा नियत समय पर, अर्थात समय फिक्स रखें और नियत स्थान, जगह फिक्स रखें और नियत संख्या फिक्स रखें कितनी देर तक करना है। उसका एक विशेष प्रभाव ही मिलता है। हाँ, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहने का तात्पर्य है सूर्य निकलने, सूर्य होने से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। उस समय आप करेंगे तो आपका एक अधिक ही प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा, सूर्य का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का जप करें, नियत समय में, नियत संख्या में और नियत स्थान पर करने पर आपको एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगी। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके मन में ध्यान किस चीज का करें, जप किस चीज का करें और कब करें, कितनी देर करें, इसका बहुत ही सरल आंसर मिला होगा। एक बात मैं और कहूंगा कि कितने समय का ध्यान करें। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक कर सकते हैं, और धीमे धीमे जिस तरीके से दही में जितना अधिक आप मीठा डालेंगे, दही उतनी अधिक मीठी होगी, मिठाई में जितना मीठा होगा उतनी ही मीठी होगी। जितनी देर तक आप ध्यान करेंगे उस ध्यान का फायदा आपको उतना ही अधिक मिलेगा। तो जितना अधिक आप ध्यान करेंगे आपको उतना ही अधिक फायदा देखने को मिलेगा। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके अंदर ध्यान के प्रति जो कंफ्यूजन थे, जो समस्याएं थी और दूर होंगी। आपके अंदर कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।